हेलो स्टूडेंट्स। हम कॉलोइडल स्टेट पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इमल्शन, इमल्सिफिकेशन, जिसे हम पायस या पायसीकरण भी बोलते हैं। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन बेसिकली हिट्रोजीनस सिस्टम होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को डाल देते हैं तो इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। जब एक लिक्विड को हम डिस्पर्स फेज के रूप में लें और दूसरे लिक्विड को हम मीडियम के रूप में लें तो यहाँ पर सॉल के रूप में पायस या इमल्शन का फॉर्मेशन होता है। और इन इमल्शन को हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं, लेकिन ये इमल्सन बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी को सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फाइनली पाउडर सॉलिड द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इमल्सन का वेल नोन एग्जाम्पल है दूध। दूध में डिस्पर्जन मीडियम के रूप में होता है वाटर और डिस्पर्स फेज के रूप में होता है फेट। फेट लिक्विड स्टेट में अगर होता है और वो वाटर में डिजोल्व होता है तो उसको कहा जाता है दूध का इमल्शन। ऐसे ही वो कोड लीवर ऑयल भी ऑयली इमल्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें वाटर डिस्पर्स फेज में होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है ऑयल। तो इमल्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अगर डिस्पर्स फेज के रूप में ऑयल होगा और वाटर अगर डिस्पर्जन मीडियम के रूप में वाटर है तो जल में तेल का पायस, और मीडियम के रूप में अगर ऑयल है वाटर इन ऑयल तो उसे बोलेंगे हम तेल में जल का पायस या इमल्शन। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है दूध, वेनिशिंग क्रीम। इसमें वाटर की जो वाटर यहाँ पर मीडियम का काम करता है और ऑयल की ड्रॉप्स यहाँ पर डिस्पर्स फेज का काम करती है। जैसा कि आपको यहाँ पर शो किया गया है डायग्राम ए द्वारा कि वाटर को हमने डिस्पर्जन मीडियम के रूप में लिया है और ऑयल की ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे डिस्पर्स फेज का काम कर रही है। दूसरा जो टाइप है इमल्शन का वो है वाटर इन ऑयल। ऑयल यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम होता है और वाटर की ड्रॉपलेट्स उसमें डिस्पर्स होती है। और इसका एग्जाम्पल है बटर, आइसक्रीम, कोल्ड क्रीम। ये सब किसके एग्जाम्पल है? वाटर इन ऑयल। दो लिक्विड के एजिटेशन से पायस इमल्शन किस प्रकार का होगा, ये मेनली इस बात पर डिपेंड है कि जो मिक्सचर है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। अगर जो लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम, और जो लिक्विड कम मात्रा में होता है उसे कहा जाता है डिस्पर्ज फेड। अब जल की अगर थोड़ी मात्रा को नाइट्रोबेंजीन के एक्सेस में डाला जाता है तो ऑयली इमल्शन बनता है, जबकि नाइट्रोबेंजीन को जल में मिलाते हैं तो उसको एक्वस इमल्शन प्राप्त होता है। दोनों ही कंडीशन में सरफेस टेंशन की जानकारी से भी पायस के नेचर को बताया जा सकता है। यदि वाटर का सरफेस टेंशन तेल के सरफेस टेंशन से अधिक होगा तो ऑयल में वाटर का इमल्शन बनेगा, और ये उल्टा होगा तो जल का उल्टा मतलब वाटर का सरफेस टेंशन ऑयल के सरफेस टेंशन से कम होगा तो ऑयल का वाटर में इमल्शन बनने की अधिक संभावना होगी। अब ये डिटेक्शन किस प्रकार से किया जाए कि किस टाइप का इमल्शन है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स है। दोनों प्रकार की इमल्शन, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर को जानने के लिए कुछ टेस्ट है, जैसे कि डाइल्यूशन टेस्ट, स्प्रेडिंग टेस्ट, डाई टेस्ट, टेस्ट बाय विस्कोसिटी मेजरमेंट,
टेस्ट बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब मेथड्स के द्वारा हम किस टाइप का पायस है ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी इमल्शन को अगर उसमें सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दें, सॉल्वेंट मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम, अगर उसकी मात्रा बढ़ा दें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर उसमें हम डिस्पर्ज फेज की मात्रा बढ़ा दें तो क्या होगा, वो एक अलग ही लेयर बनाकर सेपरेट हो जाएगा। अगर हम इमल्शन में वाटर डालकर उसको डाइल्यूट कर सकते हैं तो वो वाटर में ऑयल का इमल्शन होगा, नहीं तो क्या होगा, वह ऑयल में वाटर का इमल्शन होगा। तो इस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं। डाइल्यूशन टेस्ट से भी ये बता सकते हैं कि वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर इमल्शन है। सेकंड टेस्ट है स्प्रेडिंग टेस्ट, विस्तारण परीक्षण। इसमें होता है क्या कि ऑयली इमल्शन में ऑयल की जो लेयर है वो सरलता से उसको स्प्रेड किया जा सकता है, जबकि वाटर की सरफेस के ऊपर ये नहीं फैलता। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑयली इमल्शन होगा तो वो ऑयल की सरफेस पे फैलेगा और वो वाटर की सरफेस पर नहीं फैलता। अगला टेस्ट है डाई टेस्ट, दैट मीन्स रंजक परीक्षण। इस टेस्ट में ऑयल में किसी भी डाई को घोलकर उसको हिलाकर इमल्शन बनाया जाता है, फिर उसकी एक ड्रॉप को लेकर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। अगर वो ड्रॉप कलर दिखाई दे तो जो इमल्शन होगा वो ऑयल इन वाटर होगा। यदि पूरा ही इमल्शन कलर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर इन ऑयल होगा। क्लियर है बात? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो डाई ली है वो किस में सॉल्युबल है, ऑयल में। अगर डिस्पर्जन मीडियम के रूप में होगा तो क्या होगा, पूरा ही जो इमल्शन है वो कलर्ड हो जाएगा, और पूरा कलर्ड हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इन ऑयल। और अगर कुछ ही ड्रॉप्स कलरफुल है तो ऑयल इन वाटर। क्लियर है? अगला है टेस्ट बाय विस्को मेजरमेंट। इसमें ऑयल्स की तरह ही ऑयली इमल्शन की विस्कोसिटी भी अधिक होती है, और वाटरी जो इमल्शन होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। तो विस्कोसिटी के मेजरमेंट के द्वारा भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस टाइप का ये इमल्शन है। अगला है टेस्ट बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट। वाटरी इमल्शन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑयली इमल्शन की कंडक्टिविटी की तुलना में ज़्यादा होती है, और इस प्रकार जो विस्कोसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इनके द्वारा इमल्शन की जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं इमल्शन की स्टेबिलिटी की, और स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? इमल्सीफायर। इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट, जिन्हें कि पाइसी कारक बोलते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इमल्शन जो होते हैं वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, इनको थोड़ी देर मिलाने पर इमल्शन का तो फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख दें तो इन दोनों लिक्विड की अलग अलग लेयर बन जाती है। तो इन इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए इनमें कोई थर्ड मटेरियल ऐड करना पड़ता है, और उस मटेरियल को हम बोलते हैं इमल्सीफायर। अब इमल्सीफायर का यूज किस प्रकार से किया जा सकता है? तो उनके 3 तरीके दिए हुए हैं। इमल्शन या तो इस टाइप के होते हैं कि इनके पास स्पेशल लॉन्ग कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिनके किसी एक एंड पर आयनिक साल्ट का ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि साबुन, और लॉन्ग चेन वाले सल्फोनिक एसिड और सल्फेट्स। इनको
भी इमल्सिफायर की तरह यूज किया जा सकता है, या लायोफिलिक कॉलॉइड्स जैसे कि प्रोटीन, गोंद, अगर अगर इन सब को भी इमल्सिफायर की तरह यूज किया जा सकता है। दूध में इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में केसिन प्रोटीन कार्य करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूध में इमल्सिफायर कौन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। और इसी प्रकार से कुछ नॉन सोल्यूबल पाउडर होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल सल्फेट, लेड सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट और पाउडर ग्लास। ये सब वाटर में ऑयल का जो इमल्शन बनता है उसको स्टेबलाइज करता है, और कार्बन ब्लैक वाटर इन ऑयल वाले जो इमल्शन बनते हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन का फॉर्मेशन दोनों ही लिक्विड को लेकर किसी बारीक नोजल से पास आउट किया जाता है, या एजिटेटर या जो कि कोलेडल मिक्सी या होमोजेनाइजर है उसमें लेकर उनको मिक्स किया जाता है, तो इमल्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। इमल्शन का फॉर्मेशन उनके नेचर पर भी डिपेंड करता है। बैंक्राफ्ट्स रूल के अकॉर्डिंग जिसमें हम जिसका भी इमल्सिफिकेशन हमें बनाना है तो हम डिस्पर्जन मीडियम के रूप में उस फेज को लेते हैं जिसमें ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अब है नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन, जिसे कि डी इमल्सिफिकेशन या विपायसीकरण भी कहते हैं। पायस इमल्शन को अपनी दोनों अलग फेजेस में सेपरेट आउट करना ही क्या कहलाता है, डी इमल्सिफिकेशन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दूध से क्रीम बनाना, दूध की मलाई व दही को मथकर मक्खन बनाना। ये किसका एग्जाम्पल है, डी इमल्सिफिकेशन का। और इसके कई सारे मेथड हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से ही हम दूध से मलाई को सेपरेट करते हैं, या फिर गर्म करके इलेक्ट्रोसोनिक वेव द्वारा या इरेडिएशन द्वारा। ये सब किसके मेथड्स हैं, डी इमल्सिफिकेशन के। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इमल्शन का क्या क्या यूज है। इमल्शंस मेडिसिन्स में, इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में और डेली लाइफ में कई सारे इसके एप्लीकेशन हैं। जैसे कि डेली लाइफ में जैसे कि दूध जो कि एक कंप्लीट फूड है, वाटर में लिक्विड फेट का एक इमल्शन है जो केसिन प्रोटीन द्वारा स्टेबल होता है, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्रीम ऑयल इन लिक्विड और बटर वाटर इन ऑयल का इमल्शन है। इंडस्ट्री में बात करें तो एसल्फाइड भी एक इमल्शन है जिसका यूज सड़क बनाने में किया जाता है। लेटेक्स जो कि पेड़ों से प्राप्त लिक्विड है, इसका भी नेगेटिवली चार्ज रबर के पार्टिकल्स का जल में इमल्शन है। मेटल सल्फाइड ऑर्स को हम फ्लोटेशन प्रोसेस जो उनके सांद्रण की विधियां हैं हमने पढ़ी थी, झाग पल्लवन विधि में भी ऑयली इमल्शन का वहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल यूज भी काफ़ी सारे हैं इमल्शंस के। वाटर और ऑयल और फैट के जो इमल्शन है उनका यूज लेदर इंडस्ट्रीज में चमड़े को नरम करने के लिए किया जाता है, और पेंट, वार्निश, वाटर, फैट, कागज़ इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इन सब में ही इमल्शन का काफ़ी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो लोशंस, क्रीम, मरहम और भी कई सारी क्रीम, इन सब को बनाने में इमल्सिफिकेशन का यूज किया जाता है। दवाइयों में बात करें मेडिसिन एज ए मेडिसिनली यूज तो कोड लिवर ऑयल, कैस्टर ऑयल जिनका कि मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, ये सब इमल्शन के ही टाइप है और ये और इफ़ेक्टिव होकर वर्क करती है। फिनाइल, लाइजोल, जर्मिसाइड, ये सब भी क्या है, इमल्शन के ही टाइप हैं। उसी प्रकार से साबुन, डिटर्जेंट, इन सब में भी इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इनको कपड़े व बर्तन धोने में काम लिया जाता है। क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट में
दोनों ही प्रकार के प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये चिकनाई को बर्तनों से और कपड़ों से हटाकर उनको क्लीनिंग एक्शन में उनका रोल होता है। तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्शन किस टाइप के होते हैं और इमल्शन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, डीमल्सिफिकेशन किस प्रकार से होता है और इमल्शंस के क्या क्या यूज है। इनके यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेल, ठोस में द्रव का सोल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।